जब आप टैली का इनवाइस बनाते हैं, टैली में बिल बनाते हैं, तो बहुत बारी आपने दो कॉलम देखे होंगे, एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप टैली में बिल बनाते हैं तो बिल में आपने बहुत बारी देखा होगा, आपके इनवाइस में इस तरह का एक दो कॉलम आपके साथ ऐड होके आ जाते हैं। अब ये कभी गलती से ऐड हो जाते हैं तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एनेबल कहाँ से होता है। तो इसके लिए आपको F11 में जाना पड़ता है और F11 में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइस। इसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। तो जब आप इसको एनेबल करेंगे तो आपको इनवाइस में ये दो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात ये आती है कि भाई ये दो ऑप्शन हैं किस लिए, ये एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी है क्या। तो दोस्तों, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम एक आइटम के साथ एक आइटम फ्री देते हैं, या हम चाहते हैं भाई हम किसी जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको हम 100 क्वांटिटी दे रहे हैं, या कोई भी मतलब रैंडम नंबर आप ले लेते हैं, 100 की क्वांटिटी दे रहे हैं, लेकिन उसको हमें 101 पीस भेजने, एक एज ए सैंपल भेजना है, या एक आइटम के साथ एक आइटम फ्री भेजना है। तो उस केस में आप इस एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे आपके बुक्स में या आपके बिल में इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इससे आपके बिल में ये इफेक्ट पड़ेगा, जो आप एक्चुअल क्वांटिटी में यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, जैसे कि हमने डाल दिया 101 पीस, ठीक है, और बिल्ड क्वांटिटी में हमने डाल दिया 100 पीस। तो इससे क्या होगा, जो हमारा स्टॉक है, जो हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी है यानी कि 101 पीस है, हमारे स्टॉक से लेस हो जाएगा ताकि हमारी इन्वेंट्री मेंटेन रहे। लेकिन बिल्ड क्वांटिटी जो हमने 100 डाला है, तो यहाँ पे अगर हम रेट डालेंगे 10 रुपीज़ का, तो ये देखिए ये जो कैलकुलेट कर रहा है ये कर रहा है बिल्ड क्वांटिटी पे, यानी कि जो बिल बनेगा वो सिर्फ 100 पीस का ही बनेगा। लेकिन हम दे कितना रहे हैं, हम दे रहे हैं 101 पीस, जो कि हमारी स्टॉक से लेस होगा 101 पीस। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो सेव करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके स्टॉक में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो स्टॉक समरी में या उस स्टॉक आइटम की रिपोर्ट में चलते हैं, तो स्टॉक समरी में चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक ही आइटम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे स्टॉक आइटम से लेस हुआ है 101 पीस। तो 101 पीस क्यों लेस हुआ है, क्योंकि हमने एक्चुअल में जो डाला था 101 डाला था, और बिल कितने का हुआ है, यानी कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सेल्स कितने की दिखाएगा, जितने की आपने बिल्ड क्वांटिटी डाली थी उसे रेट को मल्टीप्लाई करके जो आपका अमाउंट आता है वो आपका सेल्स अकाउंट को हिट करेगा। तो यहाँ पे अगर आपकी स्कीम है, मतलब एक आइटम के साथ एक फ्री या 10 आइटम के साथ एक फ्री, जो भी आपकी स्कीम है, तो स्कीम है, तो स्कीम के केस में अगर आपने बिल बनाना है तो आप इस एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप एक आइटम के साथ एक फ्री देते हैं, जैसे कि आपने एक बॉक्स दे दिया, एक बॉक्स के साथ एक आइटम फ्री दे दिया, तो उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे कि आपकी जो आइटम जा रही है, आइटम ए जा रही है, आपकी 100 पीस आप दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपने आइटम बी को देना है, मतलब ए के साथ जो फ्री है वो है आइटम बी, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरी आइटम चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में ये काम नहीं करेगा, उस केस में आपको ये बिल्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब आपका सेम आइटम आपका जा रहा है, मतलब अगर 100 पीस दे रहे हैं तो उसमें एक आइटम आप ज़्यादा देंगे सेम आइटम का, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी आइटम दे रहे हैं, मतलब एक आइटम के साथ दूसरी आइटम फ्री है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे और उसमें अमाउंट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं दोनों केस में, एक के साथ एक फ्री वाले केस में भी, स्कीम के साथ भी, और एक आइटम के साथ दूसरी आइटम फ्री, उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का। तो इसका मैं आपको प्रिंट आउट भी दिखा देता हूं, प्रिंट आउट आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट आउट देखेंगे तो प्रिंट आउट में आपको यहाँ पे कॉलम नहीं आ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी का कॉलम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अब जब आप ऑल्ट पी करेंगे, करंट पे जाएंगे, और करंट पे जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको यहाँ पे शो एक्चुअल क्वांटिटी यस करना है आपने,
तो उसके बाद आप प्रिंट आउट देखेंगे तो प्रिंट आउट में आपको एक्चुअल शिफ्ट क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी देख रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी को यहाँ पे रीनेम ऑटोमेटिकली हो जाता है शिफ्ट, यानी कि भेजा कितनी क्वांटिटी है, और बिल्ड क्वांटिटी जिसके ऊपर बिल बना है वो है आपका ये क्वांटिटी, बिल्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बारी इसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी क्या होती है, कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।